इस प्रकार से मैंने एक साइंस का ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेकर आए हैं और इसको हम प्रतिदिन अब प्रत्येक वीडियो के माध्यम से रिवीजन करेंगे। तो चलिए, अभी आप लोग रेडी हैं रिवीजन के लिए? चलिए, बहुत अच्छा। तो सभी लोग अपना अपना निकाल लेंगे ये नोट्स, और निकालने के पश्चात उसमें देखिए पहला क्या है कि सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे होते हैं तो क्या? स्वपोषी। क्या होते हैं जी? स्वपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या सब आवश्यक है? हाँ, चीजों को पहले अच्छा से समझेंगे। क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश, CO2 और जल। ये चारों चीज आपको चाहिए रहेगा, तभी जाकर के आपको स्वपोषी पोषण की क्रिया होगा, अन्यथा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, मतलब हाँ, अमीबा किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है? तो खुद पाद के द्वारा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा, मतलब कितने प्रतिशत पाए जाते हैं CO2? तो 0.03%। नहीं, चलिए यहीं पर आपको ऑक्सीजन का पूछेगा तो क्या कहोगे? ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? लगभग 21%। नहीं, नाइट्रोजन 78%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहणी किसकी भाग है? तो ग्रहणी छोटी आंत की भाग है। किसकी भाग है चला? छोटी आंत की। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 गैस मुक्त होती है। पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो O2 मीन्स क्या? ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। और क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है चला? ग्लूकोज। और उसी में पूछेगा जल कितने प्रतिशत जल का उपयोग होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में? तो 1%, राइट। यहाँ से 3 क्वेश्चन क्लियर। क्या क्या? एक तो कौन सी गैस मुक्त होती है? तो O2 ऑक्सीजन। दूसरी की कौन सा पदार्थ बनता है? नहीं, तो ग्लूकोज। और जल का कितना प्रतिशत उपयोग होता है? तो 1%। किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का पचना मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, मतलब कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से ही हो जाता है। नहीं, और पूरा कहाँ होता है? तो छोटी आंत। भोजन का पचना कहाँ से आरंभ होता है? तो मुख से। और संपन्न पूरा कहाँ होता है बाबू? छोटी आंत में। नेक्स्ट आगे अपना लोग बढ़ते हैं। आहार नाल में जल का अवशोषण कहाँ होता है? आहार नाल में जल का अवशोषण बड़ी आंत में। नहीं, चलिए बड़ी आंत में। आहार नाल से कौन सा रस यानी कि अम्ल स्रावित होता है? आहार अमाशय से। किससे? सॉरी, आहार नाल। वैसे आहार नाल भी कह देगा तो क्या आहार नाल का भाग है कि नहीं है? अमाशय, बिल्कुल है। तो ऐसा पूछा जाएगा कि अमाशय से कौन सा रस स्रावित, रस कहे या चाहे, आपको ज्यादा उम्मीद पूछेगा ऐसे कि आहार ये अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट है पित्तरस। यकृत यानी कि पित्ताशय। यकृत का दूसरा नाम पित्ताशय से कौन सा रस स्रावित होता है? तो पित्तरस। नहीं, नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होता है चला? पत्तियों में। कहाँ होता है? पत्तियों में। तो इसीलिए पत्तियों को रसोई घर भी कहा जाता है। पूछेगा कि पौधों का रसोई घर निम्नलिखित में है, तो कौन है भाई? पत्ती। क्यों है? क्योंकि वहीं पर उसका भोजन बनता है। समझ रहे हो ना? तो देखो अपना लोग जहाँ भाई भोजन बनाते उसको रसोई घर कहते हो कि नहीं कहते हो? तो ठीक उसी प्रकार से पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होता है? पत्तियों में। यानी कि भोजन उसका कहाँ बना? पत्तियों में। इसलिए पत्तियों को रसोई घर कहा जाता है। अंडरस्टैंड? चलिए, कहता पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? या हाँ, तो क्लोरोफिल या क्लोरोफिल ना रहे तो पर्णहरित रहेगा बाबा। क्या रहेगा? पर्णहरित। हाँ। नेक्स्ट है पौधों में जल का संवहन कौन करता है? तो जल का संवहन जाइलम। जल का जाइलम। और भोजन यानी कि ग्लूकोज का कौन करेगा? फ्लोएम। तो जाइलम का जल और भोजन का फ्लोएम। कोई दिक्कत नहीं। आहार नाल का सबसे
लंबा भाग कौन है? तो छोटी आंत। हार्ट नाल की सबसे लंबा भाग कौन है चला? छोटी आंत। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ, जो भी क्वेश्चन यदि आपको थोड़ा लगे कि सर ये इसको समझा दीजिए अच्छा से, हालांकि मैं क्लियर करते जा रहा हूँ, जिसको लगे तो पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। कहता है मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो वृक्क मतलब वृक्क का क्या काम है? तो उत्सर्जन। मुख्य रूप से वृक्क का क्या काम है बाबू? उत्सर्जन। उत्सर्जन में आप समझ रहे हैं ना, जो आप शरीर से बेकार पदार्थ को निकालते हो एज ए मूत्र वगैरह के रूप में, तो वही उत्सर्जन हो गया। ठीक है, तो वृक्क का संबंध किससे है बाबू? उत्सर्जन से। ठीक है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो ये ऑप्शन में देखना, यदि आपको रहे सोचने के लिए तो ठीक है, सोचने के लिए नहीं, यदि सोचने के लिए ना रहे तो हृदय स्पंदन के लिए रहेगा। यदि उसके लिए नहीं वो नहीं रहेगा तो रहेगा क्या? शरीर का संतुलन बनाए रखना। यानी कि आपका मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो सोचने के लिए है भाई, हृदय स्पंदन के लिए है, और किसके लिए? शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। नहीं, कहता है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना है भाई? 4 है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4। नहीं, उसमें 2 क्या होते हैं? अलिंद, और 2 क्या होते हैं? निलय। 2 अलिंद और 2 निलय। ठीक है। अच्छा, मानव में औसतन प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120 mm। नहीं, अपरकुंचन 120 नहीं। अच्छा, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे उत्पाद कहलाते हैं। नहीं, उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक जिस पर सभी जीव आश्रित होगा, वो किसी पर आश्रित नहीं होगा भोजन के लिए। नहीं, चलिए, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है चला? अवायवीय यानी कि अनोक्सिक शोषण। द्विखंडन होता है। द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में। नहीं, मैग्नीशियम पाए जाते हैं क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पाए जाते हैं चला? क्लोरोफिल में। रक्त को हृदय से संपूर्ण शरीर में पंपिंग करने का काम कौन करता है? फेफड़ा। रक्त को हृदय से, कहाँ से जी? हृदय से संपूर्ण शरीर में कौन पंपिंग करता है? फेफड़ा। नहीं, वहीं पर आपको कह दे कि अशुद्ध रक्त को हृदय से संपूर्ण भाग में, अशुद्ध को संपूर्ण भाग से हृदय में कौन लाता है? तो शीरा। नहीं, अशुद्ध को संपूर्ण भाग में, शरीर के संपूर्ण भाग में कौन ले जाता है? तो धमनी। धमनी मोटका उस शुद्ध को ले जाएगा, और शीर पतला न होता है, पतला वो अशुद्ध को लाएगा। तो हृदय आप जानते हैं, आपके हृदय जो होता है, हृदय जिसको आप आम भाषा में दिल भी कह सकते हो, तो हृदय आपका क्या करता है? वहां पर शरीर से अशुद्ध रक्त मीन्स CO2 युक्त खून को, ब्लड को आप क्या कहते हो? अशुद्ध रक्त। जिस खून में CO2 मिल जाएगा ना, उस खून को आप क्या कहोगे? अशुद्ध खून। तो आपके शरीर में जो भी शोषण क्रिया हुआ था उसमें CO2 तो निकलेगा ना जी। तो CO2 ब्लड में मिला था और संपूर्ण शरीर से कहाँ लाया? हृदय में। तो कौन लाने वाला कौन है? शीरा। और फिर वहां आया उस अशुद्ध रक्त से, अशुद्ध रक्त को शुद्ध किया जाता है। शुद्ध किया जाता है मतलब उसमें फिर क्या मिलाया जाता है? उसको CO2 को छान करके उसमें मिलाया जाता है ऑक्सीजन, O2। क्या मिलाया जाता है? O2। कौन मिलाता है? आपका हृदय। ठीक है, उसमें O2 मिल करके फिर, अब तो हृदय में है, O2 मिल गया, फिर वहां से संपूर्ण भाग में जाएगा ना। चूंकि संपूर्ण भाग में क्या? कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो ऊर्जा बना पाएगा ना। तो वो ब्लड में के माध्यम से जाएगा ना, ब्लड में मिल करके ना। तो ब्लड में मिला हुआ जो ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड जो है, उसको शुद्ध ब्लड कह देंगे, यानी शुद्ध रक्त। और उस रक्त का परिवहन कौन करेगा? तो धमनी करेगा। यहाँ से क्लियर है जी? इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, रक्षी कोशिका पाए जाते हैं। रक्षी कोशिका कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्तियों में। नेक्स्ट है, रक्त में हल्के पीले रंग का एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको क्या कहा जाता है जी? सीरम। रक्त में हल्के पीले रंग का पदार्थ पाए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? सीरम।
पौधे के उत्सर्जित पदार्थ का नाम बताइए। गोंद, जनीन, टैनिन, रेजिन। उसमें ऐसा नहीं पूछेगा कि उसका नाम बताए, सभी का नहीं बताना, सभी ऑप्शन में नहीं रहेगा, कोई एक रहेगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि निम्नलिखित में पौधे को उत्सर्जित पदार्थ है, इस चारों में से पांचों में से कोई एक रहेगा, या तो गोंद रहे, रेजिन रहे, या टैनिन या जनीन रहे, या ऑप्शन यदि सब रहेगा तो एगो में सब रहेगा और सब में सब नहीं रहेगा। कोई दिक्कत? मनुष्य में रुधिर छनाता है, रुधिर मतलब खून, ब्लड कहाँ छनाता है? तो वोमेन संपुट में। जठर ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? आमाशय में। मछली का श्वसन अंग क्या है? गिल्स। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या चला 2। शरीर का श्वसन, मनुष्य का श्वसन अंग चला फेफड़ा। छोटी और बड़ी आंत के जोड़ को क्या कहते हो? सिक्कम। छोटी और बड़ी आंत जहाँ जुड़ता है जी, उस जोड़ को क्या कहते हो? सिक्कम। कोशिका ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? हाँ, क्यों? क्योंकि जो यदि ऑक्सीजन कोशिका के पास पहुंचता है तो वहाँ ऊर्जा बनता है। पचे हुए रस जो है ग्लूकोज, वो भोजन का पचे हुए रस है वो। और जब भी ब्लड, शुद्ध ब्लड गया यानी कि उसमें ऑक्सीजन है, दोनों मिल रहा है, ऑक्सीजन और पचे हुए रस भोजन का दोनों मिलता है तो ऊर्जा बनता है। क्या बनता है? ऊर्जा। और यह ऊर्जा एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या होता है? संचित रहता है, वहाँ जमा रहता है, एकत्रित रहता है। तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? चला तो उसको, हाँ, उसका क्या, उसको क्या कहा? एटीपी को क्या कहा जाता है? कोशिका ऊर्जा मुद्रा, मतलब ऊर्जा का वो मुद्रा है। ठीक है? क्यों? क्योंकि वहां पर ऊर्जा संचित है। अंडरस्टैंड? शरीर की सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइए आप। इनामेल। शरीर के सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? चला इनामेल। ठीक है? अच्छा, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी। नहीं, कितने जोड़ी? 3 जोड़ी, यानी कि 6 गो। क्या गो? ऑक्जीन क्या है? ऑक्जीन क्या है? वसा। वसा क्या है जी? ऑक्जीन है। अच्छा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताएंगे। यकृत। यकृत जो है ना, यकृत, यकृत यानी कि पित्ताशय शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। और सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो पीयूष ग्रंथि, जो कि आपके मस्तिष्क में होता है। इंग्लिश में उसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। तो कभी कभार आपको पीयूष ग्रंथि न देकर के पिट्यूटरी ग्रंथि भी दे देता है, तो पिट्यूटरी कहे या पीयूष कहे। ठीक है? सबसे छोटी ग्रंथि कौन? तो पीयूष। और सबसे बड़ी तो यकृत। ठीक है? आहार नाल की कुल लंबाई कितना होता है? चला 8 से 10 मीटर। तो उसमें रहेगा 8 से 10 सेंटीमीटर, नहीं 7 से 8, इस प्रकार से रहेगा। तो 8 से 10 मीटर नहीं। और छोटी आंत की लंबाई पूछे चला तब 7.5 मीटर लगभग होता है ना। अच्छा, ब्रिक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को आप क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है ना जी, नेफ्रॉन, ब्रिक जो उत्सर्जन से संबंध रखता था, ब्रेक उत्सर्जन से संबंध रखता था नहीं, उसकी कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई को आप क्या कहते हो? तो नेफ्रॉन। अड़हुल किस प्रकार के फूल है? यहाँ पर आप, मैंने अभी बायोलॉजी का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम है, उस जैव प्रक्रम के 4 पार्ट है। कितने पार्ट है? 4 पार्ट। श्वसन, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन एंड परिवहन। इस चारों पार्ट से जो VVI ऑब्जेक्टिव था, मैंने करीब 45 क्वेश्चन आज ऑब्जेक्टिव क्लियर किया है। ये सारा का सारा क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग निश्चित रूप से तैयारी कर लेंगे। बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।